मैं सबसे पहले आईपा की मुहिम को आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो गांव में गरीब और आम लोगों की जो है आवाज़ को आपने जो उठाने का जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपके चैनल को, आईपा की मुहिम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गांव में इतनी गंदगी व्याप्त हो गई है 2-3 सालों से। तो मैं आपसे बताऊं, जब से नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया है, गांव में एक सफाई नहीं होती है। ना गांव में कोई काम हो सकता है, ना कोई सड़कें बन सकती हैं, ना कोई जो है विकास कार्य हो सकता है। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा का मकसद जनता के मुद्दों को उजागर करना, आईपा का मकसद जनता की आवाज बनना, आईपा का मकसद जनता को एक मंच देना और एक प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। देखिए, लगातार आईपा इसी मुहिम को लेकर हर विधानसभा में पहुंच रहा है, गांव-गांव में लोगों से बातचीत कर रहा है और समझ रहा है कि धरातल पर कितनी सच्चाइयां हैं, क्या वाकई में जो आम जनता है उनके काम हो रहे हैं, ये समझना आईपा का मकसद। और इसी मुहिम के साथ हम विकेटी विधानसभा लखनऊ पहुंचे हैं और उसी के एक गाँव में मखदुमपुर में हम हैं और लगातार तमाम, चाहे वो प्रधान हैं और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, सभी से हम बातचीत कर रहे हैं और मुख्य जो समस्याएं लोगों की है उस पर बातचीत कर रहे हैं। अभी देवेश यादव जी हमारे साथ हैं, प्रधान हैं इसी गांव के, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत आईपा में, और इस आईपा की मुहिम पर कुछ शब्द आप। मैं सबसे पहले आईपा की मुहिम को आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो गांव में गरीब और आम लोगों की जो है आवाज़ को आपने जो उठाने का जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपके चैनल को, आईपा की मुहिम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि गांव में क्या समस्याएं हैं उनको हम बड़ी गहराई तक जाके समझें, इसीलिए हम हर गांव में पहुंच रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपके गांव में कितना विकास हुआ? देखिए, मैं आपसे बता दूं, ये गोमती नगर विस्तार इलाके का एक मखदुमपुर गांव है। मखदुमपुर ग्राम पंचायत शुरू से काम कर रही थी। अभी बीच में ये गांव लखनऊ नगर निगम की सीमा में 88 गांव को जो है नगर निगम की सीमा में जो है शामिल कर दिया गया। और विगत 2 साल से आपसे बता दें, इन गांव की दशा बहुत खराब हो गई है। आपसे बता दें, हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी, 88 गांव की मुहिम चली। मैं 88 गांव का कोऑर्डिनेटर भी हूं, लखनऊ जनकल्याण महासमिति का कोऑर्डिनेटर हूं। और मैंने कम से कम 70-80 गांव में जाकर के गांव के ग्राम प्रधानों से, बीडीसी सदस्यों के साथ, वहां के जिला पंचायत और प्रमुख के साथ में हम लोगों ने मीटिंग करी है। और उन गांव में आपसे बताएं गांव में इतनी गंदगी व्याप्त हो गई है 2-3 सालों से। तो मैं आपसे बताऊं, जब से नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया है, गांव में एक सफाई नहीं होती है। ना गांव में कोई काम हो सकता है, ना कोई सड़कें बन सकती हैं, ना कोई जो है विकास कार्य हो सकता है। आपसे बताएं, गांव में की एक छोटी सी बात मैं कराऊं कि अगर कोई हैंडपंप खराब हो जाए, हैंडपंप मरम्मत के लिए वहां पर चूंकि पंचायत खत्म हो गई है, चूंकि उसके लिए कोई कहीं पर कोई व्यवस्था है ही नहीं। पंचायतों को खत्म करने की क्या वजह रही? क्योंकि पंचायत रहती तो शायद गांव-गांव की समस्याओं को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता था, मेरा मानना जहां तक है। अब इन्होंने ग्राम पंचायत क्यों खत्म की, इनका विजन क्या था? अब इनको इस हिसाब से कोई जो है जैसे खत्म किया था, अगर ग्राम पंचायतों को खत्म किया था तो उसका कोई अल्टरनेट कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, कोई प्रशासक होना चाहिए था। गांव की सरकारी योजनाओं को, अभी किसी का जन्म प्रमाण पत्र जारी होना हो, किसी का जाति प्रमाण पत्र बनना हो, किसी की वरासत होना हो, किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनना हो, किसी के यहाँ कोई मतलब कोई बात हो जाए, ऐसी दशा में कैसे ये 88 गांव में अनाथ पड़े हुए, लावारिस पड़े, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, ना ग्राम पंचायत में है और ना नगर निगम की जो है नगर निगम में हैंडओवर है। तो ये ग्राम पंचायतें बिल्कुल अनाथ की तरह पड़ी हुई, इनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोगों ने आपसे बताएं आंदोलन किया, आंदोलन में यहाँ पर टैक्स वसूलने का काम शुरू हो गया था। टैक्स जबरदस्ती बगैर विकास किए हुए टैक्स वसूलने का काम शुरू हो गया था, जिसका जो है गांव के लोगों ने, गांव के लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने एक मुहिम चलाई और 88 गांव के ग्राम प्रधान और 88 गांव के बीडीसी सदस्य और ग्राम प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और 88 गांव के आम लोग
एकत्रित हुए और जब इस टैक्स वसूलने का विरोध किया गया तो जो है सरकार ने उस टैक्स वसूलने के विरोध को रोका कि ये जो है, चूंकि एक शासनादेश है 177 जा नगर निगम उत्तर प्रदेश जो है शासनादेश है कि जो है जब तक इन गांवों में विकास कार्य या तो विकास कार्य पूर्ण हो गए हो और या तो 5 साल का समय बीत गया हो तभी उनसे हम लोग टैक्स ले सकते हैं। ऐसी दशा में ना तो अभी 5 साल पूरा हुआ है और ना ही विकास कार्य, नगर निगम में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। यहाँ पर ना एक नाली बनाई है, ना पानी दिया है, ना बिजली दिया है, ना रोड लाइट दिया है, ना सीवर दिया है, कुछ भी तो नहीं दिया है, लेकिन टैक्स वसूलने का काम शुरू हो गया था। ये कितना अन्याय था, जिसके विरोध में यहाँ के 88 गांव के ग्राम प्रधान और यहाँ गोमती नगर विस्तार लखनऊ जनकल्याण महासमिति के हमारे अध्यक्ष उमाशंकर दुबे जी की मुहिम को और सब लोगों ने उसमें गांव-गांव जाकर के हम लोगों ने मीटिंग किया, हम लोगों ने इसका विरोध किया, तब जाके इस पे जो है रोक लगी, सरकार ने इस पे रोक लगाई। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आपने बताई हैं और ये वाकई में गांव वासियों के लिए सबसे बड़ी दुखद ये बात रहेगी। अच्छा, एक बात बताएं, विधायक साहब का दायित्व है अपनी विधानसभा के हर गांव में अगर लोगों की कोई समस्याएं हैं तो उसका निपटारा किया जाए। क्या विधायक साहब से कभी बातचीत हुई, उन्होंने कोई योजना गाँव वालों के लिए लाई हो कि उनकी समस्याओं का निपटारा हो सके? हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक अविनाश द्विवेदी जी हैं, बीकेटी विधानसभा के, ये हम लोग का क्षेत्र विधानसभा बीकेटी में आता है। अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने अन्न योजना चलाई थी कोटों पे, कोटेदार जो होते हैं, गांव के कोटेदार होते हैं, उस पे योजना चलाई थी कि सबको जो है योजना मतलब अन्न देना बैग में। उसी के तहत मैं खरगापुर गांव में एक कोटेदार हैं राम प्रकाश जी, उनके यहाँ कार्यक्रम था, उसमें माननीय विधायक जी आए थे। माननीय विधायक जी से मैंने बताया कि माननीय विधायक जी, इस क्षेत्र में नगर निगम इस तरह से अवैध वसूली कर रहा है और ये वहाँ के कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, विधायक जी इसको संज्ञान में लीजिए। और विधायक जी ने कहा ठीक है, हम इसको देखेंगे। विधायक जी ने कहा हम आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन विधायक जी ने कभी ध्यान नहीं दिया। और ना ही, मैं आपसे बता दूं, इस गोमती नगर विस्तार में मखदूमपुर गांव है, मखदूमपुर गांव की जनसंख्या कम से कम लगभग, जो गोमती नगर विस्तार है मखदूमपुर गांव है, इस पूरे विस्तार की बात मैं कर रहा हूं, कम से कम 40-50 हजार की आबादी है और इस आबादी में 5 साल हो गया है। माननीय विधायक जी कभी हम लोगों के बीच में आते, हम लोगों की बात को रखते। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यहाँ के किसानों के साथ बहुत अत्याचार किया है, उनकी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया जबरदस्ती। यहाँ बहुत किसान लोग हैं बेचारे, आज तक उनको ना रोजगार मिला है, ना कोई नौकरी मिली है, जिनकी जमीनें जो है अधिग्रहण कर ली गई। बताइए, माननीय विधायक जी से मैं कई बार मैंने कहा, विधायक जी यहाँ कमेटी सेंटर बनाया गया है लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा, वो गांव के लिए बनाया गया था कि उसमें गरीब गांव के लोगों को जो है उसमें शादी विवाह होगी, और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उसको जो है उस पर टेंडर ठेका कर दिया और 80,000 रुपए उसकी जो है जमा करने की, गांव का आदमी कोई 80,000 रुपए जमा कर पाएगा? विधायक जी से मैंने बताया कि विधायक जी इसको देखिए जरा, एलडीए ने जो है ये गांव के लोग उसमें शादी कर पाएंगे? तो विधायक जी ने कहा ठीक है, हम इसको देखेंगे। अखबारों में कई बार इसका जो है हम लोगों ने लिखित प्रत्यावेदन उपाध्यक्ष महोदय को दिया, वीसी साहब को दिया और हम कमिश्नर साहब को दिए कि इसमें जो है गांव के लोगों के, किसानों के लोगों के लिए बनाया गया है, इसलिए किसानों के साथ जो है ये इतना पैसा कहाँ ला के देंगे। लेकिन किसी ने कोई आवाज़ हम लोगों की नहीं सुनी गई, किसी ने इस पर कभी नहीं ध्यान दिया। आज भी मैं आपसे सामने यहीं पर कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, 80,000 रुपये गाँव का व्यक्ति गरीब आदमी दे पाएगा? 88 गाँव के लिए करीब 2,500 नगर निगम सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। अब 2,500 कर्मचारी जो लगाए गए हैं, मौके पे तो मुझे लगता है कि कहीं मुझे तो 2, 4, 5, 10 दिखे होंगे तो दिखे होंगे, और नहीं तो जो है मुझे तो कर्मचारी केवल कागजों में लगे हैं, बाकी जमीन पे तो कहीं नहीं लगे। तो अब आप क्या चाहते हैं, बदलाव? मैं यही चाहता हूं, मेरा निवेदन है, अब सरकार, चूंकि चुनाव है, चुनाव में परिवर्तन होगा या जो भी होगा, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इन 88 गांव की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जनता की समस्याएं हैं, जनता में आक्रोश है, आम लोगों में आक्रोश है
कि हम लोगों को आज तक किसी ने जो है 2 साल हो गया गांव अनाथ की तरह पड़े, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो इसलिए जनता जब परेशान होगी, जब आक्रोश होगा, तो बदलाव तो होगा। हमारे साथ थे देवेश यादव जी जो प्रधान हैं, और उन्होंने बड़ी बारीकी से अपने गांव की समस्याओं को बताया। सिर्फ अपने गांव ही नहीं, उसके साथ 88 दूसरे ऐसे गांव जो कि अब लावारिस हो गए क्योंकि पंचायतों को खत्म कर दिया गया। जो छोटी छोटी समस्याएं थी वो अब नहीं पहुंच पा रही लोगों तक, यहाँ के विधायक साहब गाँव में नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि अगर ऐसे ही गाँव लावारिस हो जाएं, लोगों को पूछने वाला कोई ना हो, तो आम जनता का भला कैसे होगा। चलिए फिर एक नए गांव में मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। दीजिए इजाजत, देखते रहिए आइपा। नमस्कार।